हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश जो है वो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहा था। इसके जो संस्थापक थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे। सेनापति जो थे गयासुद्दीन तुगलक के जूना खां, उनको मतलब मोहम्मद बिन तुगलक नाम से भी जाना जाता है। 29 बार मंगोलों ने आक्रमण किया था और वे हमेशा विफल रहे थे। जूना खां के लकड़ी के महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। जो जूना खां थे इनके सेनापति, उनका एक महल था, लकड़ी का महल था, उसमें दबने के बाद गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। किलों, पुलों, नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने काफ़ी कराया था और डाक व्यवस्था भी गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू कराई थी। गयासुद्दीन तुगलक के जो पुत्र थे मोहम्मद बिन तुगलक या जूना खां, जो इनके सेनापति थे, वो उनके पुत्र थे। उनको जूना खां नाम से भी जाना जाता और उलूग खां नाम से भी। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में थे। रेला पुस्तक लिखी गई थी इब्न बतूता के द्वारा और मोरक्को से आए थे। इब्न बतूता कहाँ से आए थे? मोरक्को से। और इब्न बतूता जो थे ये अफ्रीका के मोरक्को से आए थे। दुनिया का खान, इसको मोहम्मद बिन तुगलक को जो है दुनिया का खान नाम से भी जाना जाता था। अमीर ए कोही कृषि से संबंधित थी, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। चमड़े के सिक्के मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए थे या फिर जूना खां बोल सकते हैं, जिसकी वजह से इसको पागल राजा भी कहा गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पागल राजा किसे कहा जाता है, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक भी आ सकता है, उलूग खां भी आ सकता है लिखा हुआ, या फिर जूना खां, मतलब तीनों नाम इसी के हैं। इससे अगला शासक था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जो था सिर्फ सिंचाई कर लेता था। फिरोज तुगलक ने सारे कर माफ़ कर दिए थे, सिर्फ और सिर्फ सिंचाई का कर वह लेता था। दीवाने खैरात भी और दीवाने बदगान और चांदी के सिक्के चलाए। ये सभी प्रथाएं दीवाने खैरात, दीवाने बदगान और चांदी के सिक्के इसी ने चलाए थे। कितने? फिरोज तुगलक ने। जो इसका अंतिम शासक था वो था महमूद तुगलक। और ये अगला वंश था सैयद वंश या सैयद वंश भी बोल देते हैं। ये 1451 तक रहा था। और जो सैयद वंश थे ये अपने आप को मोहम्मद के वंशज कहते थे। इसके संस्थापक खिज्र खां थे और इसके जो अंतिम शासक थे सैयद वंश के वो अलाउद्दीन आलम शाह थे। इसके बाद आता लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा था। इसके जो संस्थापक थे वो बहलोल लोधी थे। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के चलाए थे। बहलोल लोधी के जो पुत्र थे सिकंदर लोधी, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना करी थी। क्वेश्चन आ जाता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी, तो वो थे सिकंदर लोधी 1504 ईस्वी में। और अगले शासक थे इसके इब्राहिम लोधी। 1526 ईस्वी में पानीपत का जो प्रथम युद्ध था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन आ जाता कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। और लोधी वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे इब्राहिम लोधी।